आदरणीय मित्रों, आइए आज एक विशेष और बहुप्रचारित विषय, एक शब्द राष्ट्रवाद पर हम लोग चर्चा करते हैं। वस्तुतः क्या भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का संवाहक सांस्कृतिक नेतृत्व या भारतीय संस्कृति है? जब हम राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या, तो ऐसे मिलते जुलते कई शब्द हम लोगों के मन मस्तिष्क में आते हैं। साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, उपयोगितावाद और अनेक ऐसे वाद हैं। तो ये सब जो वाद हैं, और उसके बाद ये मार्क्सवाद, ऐसे बहुत से वाद हैं। राजनीतिक चिंतन में जाएंगे तो गांधीवाद। तो राष्ट्रवाद है क्या और राष्ट्रवाद की व्याख्या क्या है? वस्तुतः लंबी इतिहास यात्रा के जिस बिंदु पर देशभक्त की भावना और सांस्कृतिक चेतना एक दूसरे से अभिन्न हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है, जुड़ जाती है, वहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है। भारत का जो राष्ट्रवाद है और राष्ट्र शब्द है, वो निरुक्त में यास्क मुनि ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही बताया था। नर राष्ट्रमिव, उसको यूनानी राजनीतिक विद्वानों ने स्टेट इज लार्ज इंडिविजुअल, प्लेटो अरस्तु ने भी बताया कि जैसे व्यक्ति असंख्य रूप से बहुत हैं और वो सब थोड़ा थोड़ा उनका अंश मिलकर के एक राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, आज के समय में देशभक्त की भावना भी बहुत समुदायों के अंदर है और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या सांस्कृतिक चेतना, एक समान सांस्कृतिक चेतना से सभी स्पंदित होते हैं? नहीं होते। अब इसका हम आप सब ये आकलन कर सकते हैं कि जैसे काबुल से लेकर के कामरूप तक संपूर्ण भारतवर्ष आज 4 देशों में बंट चुका है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। तो भारत में राष्ट्रवाद पहले से था, अनेक राजे रजवाड़े हुआ करते थे, लेकिन सांस्कृतिक नेतृत्व एक हुआ करता था और वही सांस्कृतिक नेतृत्व राष्ट्रवाद का संवाहक हुआ करता था। और इस राष्ट्रवाद के आधार स्तंभ, भाषाएं अलग हैं, उप संस्कृतियां भी अलग हैं, लेकिन एक भाषा संस्कृत, वैदिक धर्म, समान तीर्थ स्थान, ये राष्ट्रवाद के संवाहक हैं, राष्ट्रवाद के आधार बिंदु हैं। हमारे पूर्वजों ने, आज आवागमन के अनेकों साधन हैं, लेकिन आज से 1000-2000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने पैदल या बैलगाड़ी से यात्राएं की, एक दूसरे की भाषाएं सीखी, एक दूसरे की उप संस्कृतियों का अध्ययन किया और एक दूसरे के और समीप आने का उन्होंने प्रयास किया। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक यह प्रक्रिया चलती रही। तो लंबी इतिहास यात्रा के जिस बिंदु पर देशभक्त की भावना और सांस्कृतिक चेतना एक दूसरे से अभिन्न हो जाती है, वहीं पर राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। ध्यान दें, यह राष्ट्रवाद का स्पंदन ये कोई आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता है, और विशेषकर तुष्टीकरण से, अपीजमेंट से तो राष्ट्रवाद बिल्कुल नहीं आ सकता। देशभक्त की भावना अंग्रेजों के समय लड़ने में सभी समूहों में भी थी, लेकिन एक दूसरा देश बना पाकिस्तान। फिर पाकिस्तानी भी अपने को, क्योंकि पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है, अपने को एक साथ नहीं रख सके, उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन भारत में हम जब इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं कि राजे रजवाड़े बहुत हुआ करते थे, लेकिन चक्रवर्ती नरेश बनने के लिए भी एक लक्ष्य राजाओं का रहा करता था, लेकिन कोई खूनी संघर्ष नहीं हुआ करता था। वह चक्रवर्ती नरेश का मतलब हो गया कि एक ऐसा सांस्कृतिक नेता, एक ऐसा राजनीतिक नेता जो समूचे राष्ट्र को, समूचे इस भारतवर्ष को एक रख सके। धर्म एव हतो हन्ति, हमारा जो धर्म है, हिंदुत्व है, वो भी राष्ट्रवाद का संवाहक है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षते रक्षिता, तस्मात् धर्म न हन्तव्यो मानो धर्मवधीत। धर्म की रक्षा हम जब करते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। वर्तमान समय में आप देखेंगे
जब हम धर्म की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो हिंदू धर्म है, हिंदुत्व है, यह कर्म प्रधान है, अन्य धर्म विश्वास प्रधान है। अन्य धर्म विश्वास प्रधान ऐसे कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि एक विशेष व्यक्ति एक विशेष पुस्तक को मानो, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व में पूजा पद्धतियाँ अनेक प्रकार हैं। आप किसी भी देवी देवता को मान सकते हैं, कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को, कृष्ण को, कोई राम को, कोई देवी को, कोई शक्ति को, विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियाँ हैं। इसीलिए विभिन्नता भी है और ये अनुशासनहीनता का कारण भी है। अन्य धर्मों में एक ही पुस्तक, एक ही व्यक्ति, एक ही विचार को मानने के लिए दृढ़तापूर्वक कहा जाता है, इसलिए उनमें अनुशासन बना रहता है। आज ये समय की आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद के लिए जिस सांस्कृतिक नेतृत्व की हम बात करते हैं, चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे वो हमारा माने वैदिक संस्कृति हो, हमारा ये हिंदुत्व हो, ये सारी चीज़ें, उनमें भले ही वो विभिन्नता हो, लेकिन है तो हमारा ब्रह्मवाद, एकेश्वरवाद। आप नदी, तरह तरह के नदी, पहाड़, झाड़, इनकी सब पूजा करते हैं प्रकृति की स्थापना के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए। हमारे जो वैदिक ऋषि मुनि, ऋषि संस्कृति हो या कृषि संस्कृति हो, सब ने आज पर्यावरण का जो विषय बहुत पर्यावरण प्रदूषण चुनौती के रूप में आया है, तो ये ऋषि मुनि सब चाहते थे, इनकी आकांक्षा थी कि हमारे प्रकृति भी संतुलित रहे। राष्ट्रवाद को उससे भी जोड़ा गया, इसलिए पूजा पद्धतियों में विभिन्नता है। नदी, पहाड़, पठार को भी पूजने की परंपरा है। आइए इस राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रवाद का जो संवाहक है, जो सांस्कृतिक नेतृत्व है, आप दुनिया के लिए आश्चर्य है। मैक्स मुलर ने, विल्किंस ने कहा, दुनिया के लिए आश्चर्य है कि इस देश में ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे देवी देवताओं की आराधना करते हैं, ऐसे उनके विष्णु हैं, श्री कृष्ण हैं, जिनके 1000 पत्नियां हैं, लेकिन ये संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारी का जीवन बिता करके और ये उनकी आराधना करते हैं। ऐसा सांस्कृतिक नेतृत्व अभी देखेंगे। बिहार में बागेश्वर बाबा गए थे, अभी कम उम्र के संत हैं, हो सकता है उनके अंदर अभी उतना तार्किक न हो, उतना उद्भट विद्वान न हो, लेकिन उनकी निष्ठा है, उनकी संस्कृति पर निष्ठा है। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र किसी के से भेद नहीं करता, सबको रहने की, सबको सह अस्तित्व पर विश्वास करता है। इसलिए हम सब लोगों के अंदर, हमारे इस हिंदू धर्म में, हिंदुत्व में बौद्ध भी आए, जैन भी आए, थोड़ा इन्होंने विभेद भी किया, और ये हमारे बौद्ध धर्म को माना गया है कि हिंदुत्व का यह संहारक नहीं था, हिंदुत्व का शोधक था। जो जात पात, अस्पृश्यता, छुआछूत का जो कलंक है जो बीच में आया, इसे मिटाने के लिए वो धर्म आया था। हम इन सब बातों से अपने आप को दूर रखें। स्वाभाविक रूप से जात पात, छुआछूत और ये जो आपस में विभिन्नता है जात पात की, वो सब नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य, व्यक्ति का कृतित्व, वही महत्वपूर्ण है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंब, यह मेरा यह तेरा। छोटी सोच के लोग सोचते हैं संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार है। ऐसा उद्घोष करने वाला हमारी संस्कृति ये कितनी महान थी। आइए हम राष्ट्रवाद की अलग को, पश्चिमी राष्ट्रवाद हो सकता है, पश्चिमी राष्ट्रवाद ने 2 विश्व युद्ध दिए। पश्चिमी राष्ट्रवाद एक प्रकार से वह घातक साबित हुआ। हमारा जो राष्ट्रवाद है वो सबको सहअस्तित्व के साथ ले चलने की बात करता है और एक साथ सामंजस्य के साथ रहने के लिए संकेत देता है और उनके लिए, सबके लिए साधन सुविधा व्यवस्था करता है। आइए इस राष्ट्र के पुनः सशक्तिकरण के लिए, यह पुनः दुनिया में, संपूर्ण संसार में इसका वैभव वैसे ही जागृत रहे, संपूर्ण यह और सशक्त बने, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।